Hello students, this is Dr. Ravi Sani. Here I am discussing about kingdom Protista. So, all single-celled eukaryotes are placed under Protista. जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको हमने प्रोटिस्टा में रखा है। इससे पहले जो हमने मोनेरा किंगडम डिस्कस किया था उसमें जो है प्रोकैरियोट जो जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको उसमें रखा गया था। वी ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। So, but the boundaries of this kingdom are not well defined. So, जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसमें क्लियर कट डिमार्केशंस नहीं किए गए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को हम इसमें रख सकते हैं। सो व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। सो अगर एक प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेटिक है तो जो दूसरे जो बायोलॉजिस्ट के लिए वो it may be included in a plant. So in this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. So these are the groups which we are going to discuss about in Protista. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals and fungi. So इसमें जो mainly जो organisms हैं they form a link with other groups like plants, animals and fungi, यानी वो उनके बीच की एक कड़ी हम बोल सकते हैं जो दूसरे ग्रुप्स से जुड़ती हैं। Now, being eukaryotes, the protista cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इसमें जो हम यूकैरियोटिक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको रखा है। तो जो यूकैरियोट सेल्स हैं उनकी हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानते हैं कि इनमें वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस होगा और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होते हैं बाय द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। नाउ कम टू द क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। जो गोल्डन एल्गी है उसे हम डेसिमिड्स भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रेश एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। जो प्लैंक्टन्स होते हैं दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट। They are microscopic and float passively in water currents called plankton. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. जैसे कि soap box होता है उसमें एक upper portion होता है एक lower portion होता है। So उसी तरीके से जो diatoms हैं उनमें दो overlapping shells होते हैं। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. जो overlapping जो shells हैं उनकी जो walls हैं वो सिलिका से बनी होती हैं। That's why they are not easily destroyable. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitats. That's why जो diatoms के habitat हैं they are still foundable. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth. So जैसे जैसे जो diatoms के जो shells थे जो remaining shells थे उनका accumulation होता रहा उनके habitat में तो they have formed a large area. These are called diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producer in the oceans. So जो इनकी वॉल है वो सिलिका से बनी होती है। दैट्स व्हाई दे हैव ग्रिटी नेचर है ना। सो दीज आर आल्सो यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्टरेशन ऑफ ऑयल सिरप्स एंड डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। Come to the dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells.
The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely in furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates examples are Gonilox undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. That is also called red tides. So I have mentioned here that they appear yellow, green, brown or blue depending upon the pigment present in their cells. So in case of red dinoflagellates, जिसका एग्जाम्पल जो एक कॉमन एग्जाम्पल इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए दैट इज गोनियोलॉक्स अंडर which appears red in color, so they are also called as red tides. Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. So they also produce some toxins which may kill other marine animals.